क्या आपने कभी सोचा है कुछ देश बहुत अमीर और कुछ बहुत गरीब क्यों होते हैं? कुछ कंट्रीज टेस्लास और एवोकाडो टोस्ट जैसी लग्जरीज एंजॉय करते हैं, जबकि दूसरे बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा और अनएक्सेप्टेबल है। ये गैप सिर्फ बड़ा नहीं है, यह एक कैनियन है जो हैव्स और हैव नॉट्स को अलग करता है। ये हमारे ग्लोबल सिस्टम की मॉरल फेलिंग है। समस्या इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज में नहीं बल्कि सिस्टमिक बैरियर्स में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और ग्रीड ने प्रोफाउंड इनइक्वालिटी की दुनिया बनाई है। आप कहाँ पैदा होते हैं वही आपके रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और बेसिक नेसेसिटीज तक पहुंच को तय करता है। ये सिर्फ लग्जरी के बारे में नहीं है, ये फंडामेंटल नीड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सिक्योरिटी के बारे में है। ग्लोबल इकोनॉमी एक फेयर रेस नहीं है, ये एक रिग्ड फाइट है जहां नियम कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। आइए मिथ को छोड़ दें कि हार्डवर्क और टैलेंट ही सब कुछ है। सिस्टम टूटा हुआ है और इसे समझना ही पहला कदम है। हमें इनइक्वालिटी के रूट कॉजेज को समझना और पोटेंशियल सॉल्यूशंस तलाशना होगा। बस इससे बाहर निकल जाओ। ये कॉलोनियलिज्म पर सबसे खराब बात है। कॉलोनियलिज्म कोई पुरानी बात नहीं थी, ये एक जिंदा लेगेसी है। बॉर्डर्स प्रॉफिट के लिए बनाए गए थे, लोगों के लिए नहीं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और पॉवर्टी बढ़ी जो आज भी है। कॉलोनाइजर्स ने एक्सट्रैक्शन मशीन्स बनाई, देश नहीं, और पीछे केओस छोड़ा, प्रॉस्पेरिटी नहीं। ग्लोबल इकोनॉमिक रेस कुछ देशों के जेट्स से शुरू हुई और कुछ के टूटे हुए पैरों से। इस हिस्ट्री को इग्नोर करना आज की इनइक्वालिटी की जड़ों को इग्नोर करना है। कॉलोनियलिज्म ही अकेला कल्प्रिट नहीं है उन चैलेंजेस में जो कई नेशंस आज फेस कर रहे हैं, जबकि इसकी लेगेसी एक लंबी शैडो डालती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप्स को शेप करती है। हमें करप्शन के परवेसिव इशू का भी सामना करना होगा जो दुनिया भर के सोसाइटीज को प्लेग कर रहा है। इंडीड करप्शन एक मॉडर्न प्लेग है, एक ऐसी बीमारी जो गवर्नेंस और सोसाइटल वेलबींग की फाउंडेशंस को खा जाती है। यह बॉर्डर्स और आइडियोलॉजी से ऊपर है, कई फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती है और दुनिया भर के नेशंस को अफेक्ट करती है। कुछ लीडर्स जिन्हें नेशनल रिसोर्सेज मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, वे नेशनल वेल्थ को अपनी पर्सनल पिगी बैंक समझते हैं, लैविश लाइफस्टाइल्स जीते हैं, जबकि उनके सिटीजन्स को गुजारा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वे बिलियंस ऑफ डॉलर साइफन कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल मॉडर्न स्कूल्स बनाने के लिए किया जा सकता था, फ्यूचर जनरेशंस को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने और उन्हें पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकलने के लिए एम्पावर करने के लिए, या वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, सभी सिटीजन्स को क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की परवाह किए बिना। यह कोई रेयर ऑकरेंस नहीं है, कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं। यह एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो कई देशों में पावर और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में गहराई से बसा हुआ है। करप्शन नागरिकों और उनकी सरकार के बीच ट्रस्ट को खत्म कर देता है, उन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करता है जो पब्लिक गुड के लिए बने हैं, और आखिरकार लोगों को पावरलेस रखता है, पॉवर्टी और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के साइकिल में फंसा हुआ। यह पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इंस्टेबिलिटी का एक विशियस साइकिल बनाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस में बाधा डालता है। वीक स्टेट्स जो करप्शन से भरे हैं, एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन के लिए आसान टारगेट्स होते हैं, चाहे वह अंदर से हो या बाहरी ताकतों से। वे फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज प्लंडर किए जाते हैं और उनकी सॉवरेंटी अंडरमाइन होती है। इस सिचुएशन की ट्रेजेडी क्या है? करप्शन दरवाजे खुले रखता है, इलिसिट डील्स को फैसिलिटेट करता है और फेयर कंपटीशन को अंडरमाइन करता है। यह आउटसाइडर्स को वल्नरेबल नेशंस का फायदा उठाते रहने देता है, डिपेंडेंसी और एक्सप्लॉयटेशन के साइकिल को परपेचुएट करता है। अतीत ने इन इनइक्वालिटीज के लिए स्टेज तैयार किया, ऐसे सिस्टम्स बनाए जिन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, लेकिन आज के लीडर्स अपने एक्शंस और चॉइसेस के जरिए वही हैं जो शो को चला रहे हैं, करप्शन के साइकिल को परपेचुएट कर रहे हैं और प्रोग्रेस में बाधा डाल रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक गेम में ग्लोबल रेफरियों का क्या? वो इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल लेवल पर फेयर प्ले और स्टेबिलिटी पक्की करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की। ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पावरफुल हैं जो दुनिया भर के देशों में इकोनॉमिक पॉलिसीज तय करते हैं, लेकिन कई देशों के लिए, खासकर डेवलपिंग देशों के लिए, इन्हें मदद करने वाले नहीं देखा जाता, बल्कि अक्सर इन्हें ऐसे सूदखोरों की तरह देखा जाता है जो कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस से लोन शायद ही कभी बिना किसी शर्त के मिलते हैं, ऐसी शर्तें जो आपसे हेल्थ केयर कम करने को कहती हैं, जरूरी पब्लिक एसेट्स का प्राइवेटाइजेशन करने को कहती हैं और अपने मार्केट्स को पूरी तरह से फॉरेन कंपनियों के लिए खोलने को कहती हैं, भले ही इसका लोकल बिजनेस पर क्या असर हो। इन पॉलिसीज का नतीजा क्या होता है? सोशल सेफ्टी नेट गायब हो जाते हैं, जिससे सबसे कमजोर लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं और लोकल इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो फॉरेन कैपिटल और गुड्स के इन्फ्लक्स का मुकाबला नहीं कर पाती।
यह एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां गरीब देशों को अमीर देशों से मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ बुनियादी तौर पर अनफेयर एडवांटेज होते हैं। कर्ज का जाल कसता जाता है, जिससे इन देशों के लिए आज़ाद होना लगभग नामुमकिन हो जाता है और गेम के रूल्स अमीर देशों और इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिखे और लागू किए जाते रहते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो मदद देने और डेवलपमेंट बढ़ावा देने का दावा करता है, लेकिन असल में यह डिपेंडेंसी के एक साइकिल को चलाता रहता है और वेल्थियों को टॉप पर बनाए रखता है। इस सिस्टम का हिपोक्रेसी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह इसका एक फीचर है। तो अब क्या? सबसे बड़ा झूठ यह है कि गरीबी एक पर्सनल फेलिंग है। गरीब देशों के लोग आलसी नहीं हैं, वे एक मुश्किल सिचुएशन से लड़ रहे हैं। ये चैरिटी नहीं, जस्टिस मांगने का समय है। इसका मतलब है हिस्ट्री का सामना करना, फाइनेंशियल सीक्रेसी को खत्म करना और कॉरपोरेशंस को जवाबदेह ठहराना। हमें रूल्स फिर से लिखने होंगे, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार करना होगा और एक फेयर ट्रेड सिस्टम बनाना होगा। ग्लोबल इनइक्वालिटी किस्मत नहीं है, यह एक चॉइस है। हमने यह सिस्टम बनाया है, हम इसे बदल सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।